हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि छठ पूजा से संबंधित बहुत सारी बातें आज हम जानने वाले हैं। छठ पूजा के नहाए खाए से संपूर्ण विधि बहुत सारी बहनें चाहते हुए भी इसको कठिन समझकर और ये व्रत उठाती नहीं हो रहा है, घर परिवार में होता है लेकिन फिर भी महिलाएं उठाती नहीं है। तो कौन कौन से नियम है जिससे कि हम आसानी से व्रत कर सकते हैं, साथ में क्या पहली बार यह व्रत उठा सकते हैं, किस कारण से यह व्रत उठाया जाता है और भी इस व्रत में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। व्रत कब से शुरू होता है, कब समाप्त होता है, कितनी साड़ी ले सकती है, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। ये बिहार जो भी पूर्वांचल के हैं, यूपी के और झारखंड का बहुत ही अधिक महापर्व जिसको कहा जाता है, बहुत बड़ा त्योहार कहा जाता है। हम सभी को अपने घर के परंपराओं को आगे लेकर जानी चाहिए और ये व्रत हम आसानी से कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं, सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दे, छठ जो महापर्व है, छठ का व्रत जो है कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में व्रत रखा जाता है और यह व्रत जो है 4 दिवसीय होता है। चतुर्थी से व्रत शुरू हो जाता है और सप्तमी के दिन पारण करके समाप्त हो जाता है। चतुर्थी के दिन नहाए खाए होता है, पंचमी के दिन खरना होता है और षष्ठी के दिन जो शाम का अर्घ्य जिसको कहते हैं देते हैं, पूजा करते हैं। और सप्तमी के दिन सुबह सवेरे हम उगते हुए सूर्य देव की पूजा करके अर्घ्य देने के साथ यह व्रत जो है हमारा संपन्न होता है। उसके बाद हम पारण करते हैं। तो 4 दिवसीय व्रत होता है और सभी व्रत में सबसे अधिक कठिन माना जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज समझा दूं कि देखिए, किसी भी चीज को अगर बहुत अधिकतम जानकर करके बहुत अधिक कठिन बनाकर अगर रखा जाए ना तो कुछ नहीं होगा। आप लोग 4 दिन का व्रत है तो मत कीजिए, जरूर कीजिए, आसानी से भी हम कर सकते हैं। इस व्रत को कैसे कर सकते हैं आप आसानी से आइए जानते हैं। आप लोग जैसे इसमें जैसे खरना के दिन व्रत रखा जाता है और शाम को षष्ठी के दिन जो है व्रत रखते हैं, पूरे निर्जला यह व्रत रखा जाता है। सुबह से हम व्रत रखते हैं, शाम को खीर रोटी खाकर खोलते हैं और घर के अलग अलग परंपरा है करके और फिर पानी पी लेते हैं। और खरना कहा जाता है संध्या का जिस समय हम रह देते हैं उसे बड़ी छठ कहते हैं। तो मान लीजिए आपके घर दोनों छठ होता है, जैसे खरना भी होता है और जो छठ है बड़ी वाली जो शाम को भी होता है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, उतना सक्षम नहीं है। लेकिन पहले जमाने में इतनी बड़ी तो हम करते हैं। बाकी भी आप लोग जो भी चौथ वगैरह का व्रत जो है थोड़ा आसान है, लेकिन छठ पूजा नहीं उठाती है। पानी का हम कैसे रहेंगे तो आपको बता दूं, आपको खरना को छोड़ भी सकती है। खरना को छोड़ दीजिए, बड़ी वाला जो छठ है ना, बहुत सारे ऐसे घर है कुछ लोग जो है दोनों करते हैं, दोनों करने का, लेकिन आजकल के लोगों में उतनी शक्ति नहीं है, क्षमता उतना एक जैसा नहीं है होता है। तो आप दोनों कीजिए, नहीं होता है तो केवल आप शाम वाला जो बड़ी वाली षष्ठी के दिन जो छठ पूजा का व्रत निर्जला निराहार एक दिन के लिए 1 दिन का भी व्रत आप लोग कर सकते हैं। ये हो गया 2 दिन नहीं रहा या नहीं रहा जाता तो दूसरा कार्य आसानी से कैसे कर सकती है। मान लीजिए आप दूर शहरों में रहती है, नहीं हो पाता है, कहाँ बनाएंगे, उतना जगह नहीं है, व्रत उठा सकती हूँ तो ऐसा नहीं, हर चीज के लिए रास्ता बना हुआ है। हर चीज को सरल से सरलता पूर्वक भी हम कर सकते हैं, सरल विधि से भी कर सकते हैं और चाहे तो पूरे संपूर्ण विधि के साथ भी कर सकते हैं। तो आपको कौन सी विधि अपनानी है, सरल विधि अपनानी है, ये संपूर्ण विधि अपने टोटल आपकी इच्छा के ऊपर है, कोई जबरदस्ती नहीं। भगवान कभी नहीं बोले हैं कि खुद को बीमार पड़ जाओ, आपसे होता है या नहीं होता है, लेकिन हमारा व्रत करो ऐसा कभी नहीं बोले हैं। जितना होता है, जितना संभव हो सके उतना ही कीजिए, जितना हो सकता है उतना ही करिए। अगला सवाल है कि दूसरी चीज क्या है, पहली बार उठा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल उठा सकते हैं, किसी प्रकार के संकोच में आप लोग ना पड़े। तीसरी चीज क्या है कि आप लोग पूछे हैं कि हमारे घर में छठ पूजा कोई जानता नहीं है तो क्या ये व्रत हम कर सकते हैं। तो देखिए, पहले आपको बता दे, एक तो घर के परंपरा को आगे लेकर चलने के लिए सभी लोग, और दूसरा किस कारण से लोग उठाते हैं, जब संतान नहीं होता है, संतान के लिए ही यह व्रत माना जाता है। तो लोग पानी में लोग लेकर छठ माता को लोग जो विनती और प्रार्थना करते रहते हैं, पूरी रात लोग पानी में खड़े रहते हैं, क्योंकि जिनका संतान नहीं होता है वह भी छठ व्रत उठा लेते हैं। और कुछ लोग जैसे मान लीजिए कि
लड़कियां हैं, पुत्र नहीं है, उसके लिए भी छठ पूजा का व्रत करते हैं। तो अपना अपना लोग मन्नत करके भी उठा लेते हैं, लेकिन कुछ घरों में जैसे सहता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको नहीं उठानी चाहिए। अगला सवाल है कि आप लोगों का प्रश्न, छठ पूजा में क्या मेहंदी लगा सकते हैं? जी बिल्कुल लगा सकते हैं। आप छठ पूजा में मेहंदी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल है कि कितनी साड़ी में छठ व्रत करना चाहिए? तो आप एक साड़ी में भी पूरा व्रत कर सकते हैं। अब चलिए, छठ पूजा कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है? 2024 में। ये 4 दिवसीय व्रत होता है। तो नहाए खाए जो है 5 नवंबर को है, दिन है मंगलवार। 6 नवंबर को खरना है और दिन है बुधवार। और 7 नवंबर को शाम को अर्घ्य दिया जाता है, दिन है गुरुवार। क्लियर हो गया? 8 नवंबर को सुबह समापन है, जो हम सूर्य उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं, सूर्य देवता को। तो 8 नवंबर को है सप्तमी के दिन और दिन है शुक्रवार। अगला आप लोगों का प्रश्न है, तो क्या सिलाई वाले कपड़े पहन सकते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि जैसे इसमें सिला हुआ होता है तो नहीं पहनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, आप पहन सकते हैं। छठ व्रत को लेकर सभी महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और एक चीज और साथ में बता दे, छठ का व्रत शुरू किया जाता है तब हमें कोसी भरनी होती है। इसे भर के ही यह व्रत उठाया जाता है। कोसी तो 12 का या तो 24 का जोड़ा या आप 12 का व्रत उठाया जाता है, और यह व्रत जो है छोड़ना भी, अगर आप लोग चाहते हैं तो कोसी भर के ही यह व्रत जो है छोड़ा भी जाता है, उद्यापन किया जाता है, या अपने घर के किसी भी बहू बेटी को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और घर में अगर कोई नया बच्चा का जन्म हुआ है, नई शादी हुई है, तो उस वर्ष हम इसे भरते हैं। हमेशा भरे ना भरे, मन्नत अगर आपका है तो कर सकते हैं। तो ये थी कुछ बातें छठ पूजा से संबंधित। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।